हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रवीण। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, लास्ट वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ करके कैसे कोई फार्मूला को डिराइव कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब तक हमने तीनों एप्लीकेशंस को डिस्कस कर लिया है। पहला, कैसे हम करेक्टनेस को चेक करते हैं किसी फिजिकल इक्वेशन के। दूसरा, कैसे हम एक फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। एंड तीसरा हमने डिस्कस किया था कि कैसे किसी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला हम डिराइव कर सकते हैं अगर उससे रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज़ दिया हो तो। फ्रेंड्स, ये तीन एप्लीकेशंस के अलावा डायमेंशनल एनालिसिस के कुछ लिमिटेशंस भी हैं जहाँ पे हम इनका यूज़ नहीं कर सकते हैं, जहाँ पे डायमेंशनल एनालिसिस फेल हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम वही लिमिटेशंस को डिस्कस करने वाले हैं। क्या डिस्कस करेंगे? लिमिटेशंस ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। सो आइए फ्रेंड्स, हम एक एक करके सारे लिमिटेशंस डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट लिमिटेशन। पहला लिमिटेशन क्या है डायमेंशनल एनालिसिस का? पहला लिमिटेशन है फ्रेंड्स कि अगर मैकेनिक्स में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी 3 से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करता है तो उस फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए फॉर्मूला डिराइव नहीं किया जा सकता है। हाँ, लेकिन अगर फॉर्मूला दिया हुआ है तो उस फॉर्मूले का करेक्टनेस चेक किया जा सकता है। क्या बताया मैंने फ्रेंड्स कि मैकेनिक्स में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए हम फॉर्मूला नहीं डिराइव कर सकते। कब? जब वो फिजिकल क्वांटिटी 3 से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करता है तो। हाँ, अगर कोई फॉर्मूला हमको दिया हुआ है जिसमें 3 से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं तो उसका करेक्टनेस हम चेक कर सकते हैं, लेकिन डिराइव नहीं कर सकते। सो व्हाट इज़ द फर्स्ट लिमिटेशन इन मैकेनिक्स? फॉर्मूला फॉर ए फिजिकल क्वांटिटी डिपेंडिंग ऑन मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटीज़ कैन नॉट बी डिराइव्ड, ओनली बी चेक्ड। उसको हम चेक कर सकते हैं बट हम डिराइव नहीं कर सकते, ये याद रखना है आपको। सेकेंड लिमिटेशन क्या है? द फॉर्मूला containing logarithmic function trigonometric function and trigonometric functions and exponential functions cannot be derived only be checked। इसको हम खाली चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स, लेकिन डिराइव नहीं कर सकते। अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्मूले में ये आता है, लॉगरिथमिक फंक्शन आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है या एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है, तो उसको हम डिराइव नहीं कर सकते। एग्जांपल के तौर पे हमको पता है डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है ना, इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट फॉर लीनियर एसएचएम क्या होता है फ्रेंड्स? ए साइन ब्रैकेट में ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आया है, इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम डिराइव नहीं कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। हाँ, अगर इसका करेक्टनेस चेक करना है तो वो हम कर सकते हैं फ्रेंड्स, लेकिन हम इसको डिराइव नहीं कर सकते हैं। ये हमारा था दूसरा लिमिटेशंस। आइए बात करते हैं तीसरे लिमिटेशन की। तो तीसरा लिमिटेशन क्या है? तीसरा लिमिटेशन ये है फ्रेंड्स कि हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला तभी डिराइव कर सकते हैं अगर डिपेंडेंसी मल्टीप्लिकेशन टाइप है। एडिशन या सब्ट्रैक्शन टाइप होगा तो उसको डिराइव नहीं किया जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं व्हाट इज द थर्ड लिमिटेशन। द फॉर्मूला फॉर ए फिजिकल क्वांटिटी formula for a physical quantity can only be derived if
dependency is of multiplication type, if dependency is of multiplication type, the formula containing more than one term which are added or subtracted cannot be derived, only be checked. It can only be checked. फ्रेंड्स, अगर कोई भी फॉर्मूला में फिजिकल क्वांटिटी डिपेंडेंसी टाइप का है ना, यानी फिजिकल क्वांटिटी अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करता है, डिपेंडेंसी अगर मल्टीप्लिकेशन टाइप का है ना, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में अगर किसी भी फॉर्मूले में अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करता है बट वो डिपेंडेंसी मल्टीप्लिकेशन टाइप का है तो ही फॉर्मूला डिराइव किया जा सकता है। अगर मल्टीप्लिकेशन टाइप के अलावा कुछ अदर है, यानी कि किसी भी फॉर्मूले में एक से ज़्यादा टर्म दिए हुए हैं विच आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड, जिनको ऐड किया गया है या सब्ट्रैक्ट किया गया है, तब हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ करके फार्मूला डिराइव नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पे फ्रेंड्स, हमको पता है कि S इज इक्वल टू होता है UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे दो टर्म्स हैं जिसमें हमने फर्स्ट टर्म को सेकेंड टर्म में ऐड किया है, तो ये फॉर्मूले को हम डिराइव नहीं कर सकते, इसको खाली चेक कर सकते हैं। समझ में आया फ्रेंड्स? या जैसे v इक्वल्स टू U प्लस AT होता है, तो यहाँ पे भी v का फॉर्मूला डिराइव करना है, बट अगर ये तीनों मल्टीप्लाई होता तो डिराइव कर सकते थे, बट यहाँ पे क्या किया गया है, ये फर्स्ट टर्म में सेकेंड टर्म को ऐड किया गया है फ्रेंड, तो इसको हम डिराइव नहीं कर सकते, बल्कि ये चेक कर सकते हैं कि क्या ये फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। ऑलराइट, तो थर्ड लिमिटेशन क्या है? द फॉर्मूला फॉर ए फिजिकल क्वांटिटी कैन ओनली बी डिराइव्ड इफ डिपेंडेंसी इज ऑफ मल्टीप्लिकेशन टाइप, द फॉर्मूला कंटेनिंग मोर देन वन टर्म विच आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड कैन नॉट बी डिराइव्ड, ओनली बी चेक्ड। ये था हमारा तीसरा लिमिटेशन। एंड फोर्थ लिमिटेशन क्या है फ्रेंड्स? हमारा फोर्थ लिमिटेशन है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में जो कांस्टेंट्स आते हैं, डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स, उनके बारे में डायमेंशनल एनालिसिस कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता है ना। सो व्हाट इज द फोर्थ लिमिटेशन? It does not give any information. It does not give any information about the presence of dimensionless constants. एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं, जैसे 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, या पाई आ गया, या ई आ गया, इनके बारे में ये कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं बताता है। जैसे हमको पता है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज 2 पाई रूट ऑफ L/G। तो फ्रेंड्स, हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ करके जो भी फॉर्मूला डिराइव करते हैं वो इस तरीके का आता है, बट ये नहीं पता चलता कि k बराबर 2 पाई ही होगा, है ना। तो ये 2 पाई कहाँ से आया, इसके बारे में कुछ पता नहीं चलता है ना। ये डायमेंशनल एनालिसिस ये नहीं बताता है कि ये 2 पाई कहाँ से आया। या एनर्जी का फॉर्मूला हम लिखते हैं, इट इज़ हाफ mv², बट डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ करते हैं तो इट इज़ k mv² आता है, बट k इक्वल्स टू हाफ होता है, ये हमको पता नहीं चलता है। तो ये हमारा फोर्थ लिमिटेशन है किसका? डायमेंशनल एनालिसिस का। इसका यूज़ करके हमको ये नहीं पता चलता है
कि ये जो कॉन्स्टेंट्स आए थे 2 पाई, डायमेंशनलेस कॉन्स्टेंट 2 पाई या हाफ, ये जो आया ये कहाँ से आया। अब नेक्स्ट हमारा लिमिटेशंस क्या रहेगा फ्रेंड्स, लिमिटेशन नंबर 5, इससे ये ना डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ करके हम ये नहीं पता कर सकते कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर है। ये कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता है वेदर अ फिजिकल क्वांटिटी इज अ स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। तो 5th लिमिटेशन क्या है, इट डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन, does not give any information whether a physical quantity is scalar or vector। ओके फ्रेंड्स, जैसे हमने अभी ये t का लिया था, t = 2 पाई रूट ऑफ L/g आया था, तो ये नहीं पता चलेगा कि ये स्केलर है या वेक्टर है। या फोर्स का निकाला था तो ये क्या आया था mv²/r, ये सेंट्रीपिटल, तो इससे ये नहीं पता चलेगा कि ये स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी है। ये इसके बारे में कुछ भी नहीं बताता है। पॉइंट नंबर 6 क्या है फ्रेंड्स, 6th लिमिटेशन है कि अगर हमको कोई भी डायमेंशनल फार्मूला दिया गया है तो उससे ये नहीं पता चलेगा कि ये डायमेंशनल फार्मूला किस फिजिकल क्वांटिटी के लिए है ना। यानी कि किसी भी दिए हुए डायमेंशनल फार्मूला के लिए फिजिकल क्वांटिटी कभी भी यूनिक नहीं हो सकता है कि उस डायमेंशनल फार्मूला के लिए फिजिकल क्वांटिटी एक से ज़्यादा हो। तो हमारा नेक्स्ट लिमिटेशन क्या है, फॉर अ गिवन डायमेंशनल फार्मूला या डायमेंशन, फॉर ए गिवन डायमेंशन the physical quantity may not be unique as many physical quantities have same dimension। एग्जाम्पल लेके देखते हैं फ्रेंड्स। जैसे हमको पता है mL²T⁻², ये डायमेंशनल फार्मूला, सपोज ये हमको डायमेंशन दिया है या ये डायमेंशनल फार्मूला दिया है, तो ये डायमेंशनल फार्मूला के लिए हमको ये भी फिजिकल क्वांटिटी मिलेगा वर्क, और इसके साथ साथ फ्रेंड्स हमको टॉर्क भी मिलेगा, है ना। टॉर्क का भी डायमेंशनल फार्मूला यही होता है, वर्क का भी यही होता है और एनर्जी का भी यही होता है। तो किसी दिए हुए फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए, किसी भी दिए हुए डायमेंशनल फार्मूला के लिए या दिए हुए डायमेंशन के लिए फिजिकल क्वांटिटी यूनिक कभी भी नहीं हो सकता है। ये इसका लिमिटेशन है, यानी ये किस फिजिकल क्वांटिटी के लिए ये डायमेंशनल फार्मूला लिखा गया ये पता नहीं चलेगा। तो हो सकता है कि ये जो बता रहा है उसके अलावा दूसरा भी हो सकता है। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट लिमिटेशन। ओके फ्रेंड्स, तो हमने ये डिस्कस कर लिया हमारे 6 लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। 1 बाय 1 मैंने सारे लिमिटेशन समझाए। ये सारे लिमिटेशंस ये बताते हैं कि यहाँ पे डायमेंशनल एनालिसिस फेल हो जाता है, यहाँ पे हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखे हैं, यानी कि तीनों एप्लीकेशंस के वीडियो नहीं देखे हैं, तो वो वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। साथ में ऊपर आई बटन पे भी क्लिक करके आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली मिल जाए। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।